कोई डर वर नहीं लगता था कि ये कोई लड़ाई लड़ाई लग रही हुई है। ये जो राइट वाला था ना, ये भूल गया कि इन्होंने इधर से जाना, ये भी इसके पीछे लग गया। बहुत अच्छी सक्सेस मिल गई, तो तभी पर हम पहुंच गए और इनको 12 हमने खूब मारा। वो फिर हमने, क्योंकि वो भाग गए थे, इंडियन लड़ते नहीं थे, बहुत कमज़ोर थे कि अगर हमें जाने देते तो जम्मू का ब्रिज हम ज़रूर कैप्चर कर लेते और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते। आवाम का बड़ा नारे मारते थे और बहुत जोश था। इंडिया हमसे बहुत डरता है, अमेरिकन भी उनको कहते हैं कि इनसे पंगा ना लेना कभी। मैं असल में आपको बताना चाहूँगा कि हमारी फैमिली मिलिट्री फैमिली नहीं है। कोई हमारे यहाँ फैमिली से फ़ौज में पहले नहीं था। मैं जब छोटा था तो हमारे वालिद सर्विस में थे, उनके एक दोस्त थे मेजर सफदर, तो वो हमारे घर आया करते थे, तो मुझे देखते थे वो, तो वालिद को बताते थे कि ये ज़रूर बच्चा तुम्हारा मेजर सफदर बन जाएगा। तो खैर वो दिन थोड़े थे, फिर पार्टीशन हो गई, हम इधर आ गए। मैं फिर हसन अब्दाल चला गया। हसन अब्दाल से फिर मैं वहाँ से शौक़ पैदा हुआ, तो जब वहाँ से मैंने क्वालिफाई किया तो फिर वहाँ से मैं एकेडमी काकोल एकेडमी चला गया। इस तरह मेरा फिर इंट्रोडक्शन फ़ौज की तरफ आ गया। वहाँ से फिर मैं फ़ौज में आके तो बढ़ता चला गया। हसन अब्दाल मैंने ज्वाइन किया था 54 में, और फिर वहाँ से मैं 57 में एकेडमी काकोल चला गया और 59 में वहाँ से कमीशन मुझे मिला। और फिर मैं जो यूनिट ज्वाइन की वो मुल्तान में थी। वहाँ से फिर कोर्स वोर्स करते रहे हम, और वहाँ से यूनिट के साथ मैं आर्टिलरी में गया था। आर्टिलरी में कोई 2 से 3 साल से ज़्यादा एक यूनिट में नहीं रहते थे। मैं खुशकिस्मती से 7 साल एक यूनिट में रहा, जो बड़ा गैर मामूली था। तो वहाँ से फिर यूनिट कैमलपुर आ गई, और वहाँ से फिर हम 65 वॉर में छम जौड़िया में चले गए, और मैंने फिर लड़ाई जो है छम जौड़िया में अल्लाह के फजल से वहाँ लड़ी। और पहले मैं ऑब्ज़र्वर था एक RNS बटालियन के साथ, और वहाँ से फिर मैं चला गया ऑब्ज़र्वरी 13 लांसर के साथ, और ये लड़ाई वहाँ की पहले RNS बटालियन के साथ मैं ऑब्ज़र्वर, और फिर 13 लांसर के साथ ऑब्ज़र्वर। तो बड़ा मज़ेदार काम था और बड़ा मज़ा आया, इतना क्योंकि हमें लड़ाई का ज़्यादा पता नहीं था, तो कोई डर वर नहीं लगता था कि ये कोई लड़ाई लड़ाई लग रही हुई है। हमारे उस वक्त थे सेकंड इन कमांड जनरल, जो बाद में जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हुए, चिश्ती। वो मेजर चिश्ती थे हमारे सेकंड इन कमांड, और मेरे बैटरी कमांडर थे जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, ब्रिगेडियर बाद में बने मुज़फ़्फ़र अली ज़ाहिद। इन दो का मुझ पर बड़ा इम्प्रेशन था, जो मैं इनको मॉडल गिनता था, और उनका मुझ पर इम्प्रेशन इतना था कि उनको देख देख के मेरे बहुत आगे मेरे कैरेक्टर पर बड़ा असर था। तो उनका काफ़ी फिर मेरी परवरिश में वो असर हुआ। जौड़िया में एक दफ़ा हम बैठे हुए खाना खा रहे थे दोपहर का, तो RNS के वो मेजर थे, उन्होंने कहा यार आप लोग लड़ाई, मैं गनर आर्टिलरी में था, तो उनका क्या आप लोग लड़ते हो, गोला आता है कि लाके ऊपर गिर जाता है और आप लोग मर जाते हैं, 1 to 1 लड़ाई कोई नहीं होती। तो वो खाना खा के निकले जीप में, हमसे 100 गज दूर गए होंगे तो गोला आके उनकी जीप में गिरा और वो जीप उड़ गई और वहाँ ही उनको शहीद हो गए। तो हमने कहा यार देखो, इनको शायद पता था कि ऐसे होना है। तो वहाँ मैं जब ऑब्जर्वर था तो वापस आता था मैं यूनिट में, तो वो जौड़ियाँ का एक जंगल था, उसमें से गुजरना पड़ता था, और रात के अंधेरे में बड़ा डर लगता था वहाँ। तो मैं यूनिट में आके तो अपनी बैटरियाँ बदल के फिर रात वापस जाता था। 2 प्रोंग अटैक ऐसे जाना था, एक जाना था राइट से, एक जाना था लेफ्ट से। काली धार एक रेंज थी, उसके साथ साथ एक ऐसे। ये जो राइट वाला था ना, ये भूल गया कि इन्होंने इधर से जाना, ये भी इसके पीछे लग गया। अच्छा, इंडियंस ने कहा कि यार ये तो सारे एक तरफ से आ रहे हैं, तो उन्होंने ये डिफेंस भी उठा के इधर लगा दिया। अच्छा, अब जब डिफेंस उठा के इधर लगाएंगे तो वो तो तैयार नहीं होते ना। इनको फ्री रन मिल गया, और इनको जो तैयार नहीं थे वो भी उधर। तो वी हैड अ वेरी गुड रन अप टू तवी रिवर, और ये इसलिए हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिल गई।
तो तवी पर हम पहुंच गए और इनको मारा हमने, खूब मारा। अच्छा, अब इनको जब पता चला ना कि ओहो हमने तो इधर जाना था, तो ये वापस आके इधर चल पड़े, इनके अपोजिशन ही कोई नहीं थी। फियास्को फॉर इंडिया एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम। तो हम तभी तक पहुंच गए बगैर लड़ाई के। लीड तो ये था ना कि वहाँ हम आ गए, शेलिंग होती रहती थी सारा दिन, फिर हम वापस चले जाते थे, फिर आते थे। ये हमारे अवान शरीफ एक जगह थी, वहाँ हमारी गन डिप्लॉयड थी, अभी हम ऑब्जर्वर नहीं गए थे। तो वहाँ ये भी फायर करते रहते थे और हम भी फायर करते रहते थे। तो इन्होंने एक दफ़ा अवान शरीफ पर गोले गिरे थे, वो इनकी बम्बार्डमेंट थी। तो हम बैठे हुए थे, तो एक लड़का छोटा सा, वो अपने जानवर लेके आ रहा था चराने के बाद, जैसे लाते ना, तो वो जब गोले आते थे तो जब आवाज़ आती थी वो उधर बैठ जाता था। अच्छा, जब वो आवाज़, गोले फट जाते थे, फिर उठ के चल पड़ता था। छोटा सा बच्चा। तो उसके बाद फिर हमारे भी ऊपर गोले आए, तो हमारा एक गन को डैमेज भी किया। फिर उनके जहाज़ आए, उन्होंने भी हमारी गन को डैमेज किया। उसमें एक गन लेयर था, वो जब दौड़ने लगा ना, तो इस पोजीशन में था वो, तो उसने जब मारा ना रॉकेट एयरक्राफ्ट ने, तो उधर ही जल गया वो उसी पोजीशन में खड़ा था। तो हम लोग जनरल चिश्ती, हम 5-6 लोग एक ही ट्रंच में घुसे हुए थे। एक ही ट्रंच में। तो सबसे नीचे एक महताब हवलदार था, सबसे कमज़ोर। तो उसको जनरल चिश्ती कहते हैं कि ओए ठीक है तू? अरे सर मैं बिल्कुल ठीक। सबसे नीचे। तो बहरहाल फिर निकले बाहर, हमने देखा शेखा सारा, तो बाहर निकाला सबको। वो उसके बाद फिर नेचुरली फिर लड़ाई बढ़ी। तो जौड़ियाँ वी कैप्चर जौड़ियाँ काफ़ी बड़ा टाउन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इट वॉज अच्छा बड़ी जगह थी जौड़ियाँ जिसको। तो वो फिर हमने, क्योंकि वो भाग गए थे, इंडियन लड़ते नहीं थे, बहुत कमज़ोर थे, वो भाग गए छोड़ के। उनकी फिर मैं एक बहुत अच्छी कमांड पोस्ट की गाड़ी थी, वो मैं ड्राइव करके तो ला के तो यूनिट में छोड़ी। फिर हम आगे चले गए। असल में उस वक्त जनरल अख्तर मलिक थे हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग, और हम इतना आगे आ गए थे कि खौर एक जगह थी, वहाँ जब हम पहुँचे तो जम्मू का ब्रिज हमें नज़र आता था। उनकी आखिरी यूनिट जम्मू की तरफ, उनकी वो खौर अखनूर का ब्रिज था, वहाँ से वो गुजर गई थी, और अगर हमें जाने देते तो वो ब्रिज कैप्चर हो जाना था। लेकिन अख्तर मलिक को उस वक्त हाई कमांड ने वहाँ से हटा दिया और जनरल याहिया आ गए। तो वहाँ जब हम खौर पर पहुँचे तो उन्होंने एडवांस हमारा रोक दिया। अगर ना रोकते तो वो जम्मू ब्रिज, मुझे यकीन है, मैं इतना तो नहीं सोच सकता था उस वक्त, लेकिन हम ये कहते थे कि अगर हमें जाने देते जम्मू का ब्रिज हम ज़रूर कैप्चर कर लेते और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते, तो शायद कश्मीर उस वक्त हम ले लेते। उसके बाद फिर वो हालात बदल गए, लड़ाई रुक गई। आवाम का बड़ा नारे मारते थे और बहुत जोश था, बहुत ज़्यादा जोश था, ऐसा कि मैं आपको कहता हूँ कि अल्लाह खुश रखे उनको। मैं कहता हूँ इतना जोश तो कभी देखा ही नहीं, इतना कभी जोश नहीं देखा मैं। यानी रास्ते में खड़े होते थे और नारे मारते थे और मिठाई और लेके खड़े होते थे, हर जिसका जो कर सकता था वो करता था, इतना जोश में। और अल्लाह ने मुझे बहुत जगह हेलीकॉप्टर में भी बचाया, बहुत जगह बचाया मुझे। एक दफ़ा मैं ये आगा खां के हेलीकॉप्टर में आ रहा था इनाग्रेट करने के बाद हुंजा से, तो वो पायलट मुझे कहता है सर मैं आगा खान ने मुझे खुद चेक किया था उड़ाने मेरी फ्लाइट जो है एफिशिएंसी एंड ही क्लियर्ड मी। वो ज़रा तकब्बर में बोल रहा ना। मैंने कहा अच्छा तुम तो बहुत अच्छे पायलट हो। फिर इतनी देर में ही रैन इनटू अ केबल, वहाँ केबल बहुत है ना नॉर्दर्न एरिया में दरिया के ऊपर, ही रैन इनटू अ केबल, और वो मैं ऐसे देख रहा हूँ केबल आके लगी, पहले उसने विंड स्क्रीन तोड़ी, फिर वो रोटर में फंसा और फिर केबल टूट गई, और हेलीकॉप्टर शुक्र है आगे निकल गया तो जाके लैंड कर गया।
मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं बैठा और घर चला गया। तो अगले दिन पायलट आ गए मेरे दफ्तर में कि सर कोई बकरा दिया आपने कि नहीं? मैंने कहा काहे का? कहता सर ये तो फेटल बात थी, पता नहीं रस्सा कैसे टूट गया। वो तो टूटता ही नहीं, उससे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रस्सा टूट जाए, वो पता नहीं कैसे टूट गया और आप बच गए। इस तरह बहुत वाक़यात, और वो फिर सोचते थे कि ये कैसे गुजरे, अल्लाह बचाता था। अब इस वक्त जो फौज है बहुत कॉम्बैट ट्रेंड है, बहुत कॉम्बैट एक्सपीरियंस्ड है, और शुक्र है अल्लाह का। इंडिया हमसे बहुत डरता है, अमेरिकन भी उनको कहते हैं कि इनसे पंगा ना लेना कभी, क्योंकि ये सचमुच ही तुम्हारे साथ कोई कर बैठेंगे, तो इसलिए इनसे पंगा ना लो। तो ये शुक्र है कि हमारे लोग बहुत ट्रेंड हैं, बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, और बड़े खुशी होती है देख के। आप देखें ना, ये दुनिया की बेस्ट टीमें जो आके मुकाबला करता है, हमेशा हमारी टीम फर्स्ट आती है। कभी लंदन में होता है, कभी कहीं मुकाबला होता है, हमारी टीम जो हमेशा फर्स्ट आती है। सारे होते हैं वहाँ, अमेरिकन भी, ब्रिटिश भी, इंडियन भी, सारे होते हैं, और अंपायर भी उन्हीं के होते हैं, फिर भी हमारी टीम फर्स्ट आती है। अल्लाह का फजल है।